हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर सादिक सिद्दीकी, एसएस डेंटल क्लिनिक, गरुड़ डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, उत्तराखंड से। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये दांतों में झंझनाहट को लेके बना रहा हूँ, जो काफ़ी लोगों की कंप्लेंट रहती है। इसे टेक्निकली डेंटल लैंग्वेज में डेंटाइनल हाइपर सेंसिटिविटी या टूथ हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। लगभग लगभग हमने देखा है कि हर इंसान जो है कभी ना कभी उसको दांतों में झंझनाहट हो ही जाती है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जो है आम आदमी को समझाने के लिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसमें कब इलाज की ज़रूरत है इंसान को, और अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो क्या इसको जो है हम अपनी हैबिटों से ही कंट्रोल कर सकते हैं या हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है इसमें, या अकॉर्डिंगली हमने ट्रीटमेंट कैसे लेना है, क्या लेना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग 20 से 40 साल की उम्र के होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम पाई जाती है। 20 से 40 साल, 20 to 40 ईयर्स एज ग्रुप में। और जो सेंसिटिविटी की ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है वो देखी जाती है लगभग जब तीसरी डिकेड लाइफ की पूरी होने वाली होती है, यानी कि 35, 36, 37, 38, 39, 40 साल के बीच। उस टाइम पे हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा देखी जाती है। और देखा गया है कि हाइपर सेंसिटिविटी मेल्स फीमेल्स दोनों में होती है, लेकिन कंपैरेटिवली मेल्स के फीमेल्स में हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब वजह आती है कि हाइपर सेंसिटिविटी क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, और उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रीज़न होते हैं। साथ ही साथ नीचे आपको मेरी वीडियो के साथ साथ इमेजेस भी दिख जाएंगी, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हाइपर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी झंझनाहट की प्रॉब्लम किस वजह से होती है। देखिए, पहला रीज़न जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है डेंटल केरीज, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों का सड़ना। हमारी दांतों में 3 लेयर होती हैं। एक सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसे हम इनेमल बोलते हैं, जो उसके अंदर लेयर होती है उसे हम डेंटिन बोलते हैं, और उसके अंदर जो सॉफ्ट लेयर होती है उसे हम पल्प बोलते हैं। जब इनेमल घिसने लग जाए, या इनेमल बिल्कुल घिस घिस के ख़त्म हो जाए और डेंटिन तक जो है किसी वजह से कैविटी पहुंच जाए, तो आपको सेंसिटिविटी होगी। उस टाइम पे आपको जो है सेंसिटिविटी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। वहाँ पे जो भी कैविटी वाला पोर्शन है जो डेंटिन तक है, सेकंड लेयर के दांत तक है, आप उससे ट्रीट करवाइए, रेस्टोरेशन करवाइए। रेस्टोरेशन को नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में फिलिंग कहते हैं, और देसी भाषा में उसमें मसाला भरना कह सकते हैं या दांत भरवाना कह सकते हैं, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो पहला मेन रीज़न हो गया डेंटल केरीज, दांतों में कीड़ा लगना। दूसरी जो कॉमन वजह है दांतों में सेंसिटिविटी होने की, वो है हमारी रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। हम लोग बहुत ज़्यादा जब हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, ब्रिसल्स जो होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो दांतों के इनेमल की जो लेयर होती है उसको वो घिस देते हैं। जब लेयर को घिस देते हैं तो उसकी जो लेयर होती है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। जब वो लेयर पतली हो जाती है तो जो इनेमल के नीचे जो डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाता है, और उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। इसलिए हम ये देखा गया है कि जो राइट हैंडेड लोग होते हैं, जो राइट हैंड से ब्रश करते हैं, उनके लेफ्ट साइड में जो है सेंसिटिविटी होती है, और जो लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं उनके राइट हैंडेड साइड में सेंसिटिविटी होती है। उसकी वजह यह है कि एक्सेसिव प्रेशर लग जाता है, दांत में प्रेशर बहुत ज़्यादा लग जाता है हाथ से, जिस वजह से हमारे दांत का इनेमल पतला हो जाता है। इनेमल पतला हो जाता है तो अंदर का जो डेंटिन है वो एक्सपोज हो जाता है, और जब डेंटिन एक्सपोज होता है तो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। राइट हैंड के लोगों में लेफ्ट साइड पे सेंसिटिविटी ज़्यादा देखी गई है, लेफ्ट साइड के हैंडेड लोगों में राइट साइड मुंह के जो है सेंसिटिविटी ज़्यादा देखी गई है। जो सेंसिटिविटी है वो क्या करती है, ये जो टूथब्रश की वजह से होती है, ये दांत के जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो मसूड़े के जस्ट नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसे हम सर्वाइकल एरिया कहते हैं, वहाँ पे जो है नोच बन जाती है, घिस जाते हैं दांत। तो वहाँ पे फिर सेंसिटिविटी होती है। इंसान कुछ भी खट्टा खाएगा, गरम खाएगा, ठंडा खाएगा, मीठा खाएगा, वो सब उसे ऐसा लगेगा जैसे एक करंट जैसा दौड़ रहा है दांतों में, एक लहर दौड़ रही है दांतों की, जिसको वो
डिस्क्राइब नहीं कर पाता है कि किस तरीके का पेन हो रहा है। एक तरीके का पेन ही है सेंसिटिविटी। तीसरी वजह दांतों में सेंसिटिविटी की ये है टूथ फ्रैक्चर। कभी कभी ऐसा होता है कि दांत टूट जाता है किसी वजह से, बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, या गिर गए हैं चलते चलते, तो उस वजह से क्या होता है कि दांत जो है टूट जाता है। तो जब दांत टूट जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डेंटिन एक्सपोज हो जाती है, और जब डेंटिन एक्सपोज हो जाती है तो उसमें फिर आपको सेंसिटिविटी होने लगती है। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली आपको इस केस में भी अगर आपका दांत टूटता है तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डेंटिस्ट आपको अकॉर्डिंगली बताएगा कि आपको इसमें रूट कैनाल की ज़रूरत है या नॉर्मल फिलिंग से ये ठीक हो सकता है। वो अकॉर्डिंगली केस टू केस वेरी करता है। एक वजह उसकी ये भी होती है। चौथी वजह है एक्सेसिव ब्रशिंग। ज़रूरत से ज़्यादा ब्रश करने से भी जो है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। सेम रीज़न है, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रश करेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इनेमल घिसेगा। ठीक है, नॉर्मल ब्रश करिए, नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक से करिए, जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक क्या है। तो आपका जो है दांत जो है हेल्दी भी रहेंगे, और एक्सेसिव जो ब्रशिंग करने की वजह से है उसका नुकसान भी नहीं होगा आपको। पांचवा रीज़न आता है एक्सेसिव फ्लॉसिंग। फ्लॉस एक थ्रेड होता है जिससे हम दो दांतों के बीच के हिस्से को क्लीन करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्लॉसिंग करेंगे या ज़रूरत से ज़्यादा उसमें प्रेशर दे के करेंगे तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो जाती है। अगली वजह जो सेंसिटिविटी की है वो है जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस डेंटल टर्म्स में। बाकी आपको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलें तो मसूड़ों का सूजना और दांतों में पायरिया लगना, इन सब चीज़ों में भी जो है दांतों में सेंसिटिविटी होती है। तो इसके लिए आपको अपने दांतों की हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, दांतों को साफ रखना पड़ेगा, ताकि जो है दांतों में कोई गंदगी ना ठहरे। जो गंदगी होती है वो दांत को गलाती है, जब दांत को गलाती है तो दांत का जो आगे का इनेमल होता है वो पतला हो जाता है। जब इनेमल पतला हो जाता है तो नीचे का जो डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाता है, और जब डेंटिन एक्सपोज हो जाता है तो फिर से सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। पांचवा छठा सा रीज़न जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस है। सातवां रीज़न है एसिडिक ड्रिंक्स। जो भी हम जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं उसमें जो है एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एसिड का पीएच कम होता है। एसिड का पीएच कम होता है तो वो इनेमल को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी रखता है, भले ही धीरे धीरे करता है लेकिन इनेमल पे असर डालता है। और जब इनेमल पे असर डालता है इनेमल थिन हो जाता है। जब इनेमल थिन होगा तो सेम वे डेंटिन एक्सपोज होगी, और डेंटिन एक्सपोज होगी तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होगी। चौथी चीज़ में जिंजिवाइटिस, पांचवी पेरियोडोंटाइटिस, छठी आपकी एसिडिक ड्रिंक्स हो गई। सातवें नंबर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि दांत को नॉर्मली आपको क्लीन करने के लिए नॉर्मल ब्रश कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रश मत कीजिए। ये एक मिथ है, ये एक वहम है कि जो है जितना ज़्यादा हम दांत को रगड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे दांत साफ होंगे। ठीक है, इसमें आपको सेंसिटिविटी की पहचान कैसे होगी कि आपको सेंसिटिविटी हो रही है। देखिए, आप कुछ भी गर्म खाएंगे आपको गर्म बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आप कुछ ठंडा लेंगे आपको ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा। एक लहर जैसी दौड़ेगी दांत में, लोग लोकल लैंग्वेज में उसे कहता है कि करंट जैसा दौड़ रहा है, टीस मार रहा है। ठीक है, आप कुछ खट्टा लेंगे, नींबू वगैरह आप लेंगे, सलाद वगैरह खाएंगे, या अगर कोई दही वगैरह खट्टी आप खा रहे हैं तो उसमें आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम शो होनी ही होनी है। तो ये आपका इंडिकेशन है कि आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। अब सवाल आता है कि हम सेंसिटिविटी से बचे कैसे। देखिए, अगर दांत में कैविटी है, दांत गिरने से टूट गया है, दांत में जिंजिवाइटिस है, मसूड़े सूज गए हैं, दांत में पेरियोडोंटाइटिस है, पायरिया लग गया है, तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके इन सब का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद पे घर से क्योर नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव मेजर्स में आप ये कर सकते हैं कि आप को अगर सेंसिटिविटी की शुरुआत है तो आप पोटेशियम नाइट्रेट जैसे इंग्रेडिएंट्स वाले टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रिसल वाले टूथब्रश यूज़ नहीं करने हैं, सॉफ्ट ब्रिसल वाले यूज़ करने हैं जिससे इनेमल पे बहुत ज़्यादा रफ फोर्स ना पड़े। दांतों की क्लीनिंग करनी है डे टू डे, अपने आप दांतों को मिरर में देखना है, कैमरे में देखना है, अपने
ताकि जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, गंदगी इकट्ठा हो रही है, तो आप जो है उसको अपने डेंटिस्ट के पास जाके क्लीन करवा लीजिए। बहुत ज़्यादा एसिडिक ड्रिंक्स नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा कोलाज नहीं लेने हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं। उससे जो है आपको अपनी डाइट हैबिट चेंज करनी है। बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेने हैं तो उनको थोड़ा डाइल्यूट करके लेना है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड क्वांटिटी में नहीं लेना है। आप अगर जो है कुछ एसिडिक ड्रिंक ले भी रहे हैं तो उसके बाद कुल्ला कर लीजिए, ताकि मुंह का पीएच नॉर्मल आ जाए। अगर मुंह का पीएच कम रहेगा तो एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा तो आपको जाहिर सी बात है सेंसिटिविटी होने के चांसेस हैं। और मोस्टली जो है आप अपने डे टू डे ट्रीटमेंट करवाइए, चेकअप करवाइए डेंटिस्ट से। अकॉर्डिंगली जो है डेंटिस्ट आपको खुद गाइड कर देगा कि आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। प्रिवेंटिव में यही है, डाइट चेंज करिए, डाइट कंट्रोल करिए, एक्सेसिव ब्रश मत करिए, एक्सेसिव कोलाज या सिट्रिक फ्रूट्स नहीं लेने हैं, और एक्सेसिव ब्रशिंग नहीं करनी है। और अगर चोट वगैरह लगती है या कुछ भी ट्रॉमा होता है, कुछ भी दांत में फ्रैक्चर होता है, कैविटी होती है, तो आप इसको दिखाइए। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और अगर कोई किसी भी डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।